सियासत की स्लेट पर आजकल घिस जाती हैं शिक्षक की चौक। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। बिहार की सड़कों पर एक बार फिर शोर है। इस बार न विकास का न रोजगार का, बल्कि मतदाता सूची के नाम पर लोकतंत्र को दो टुकड़ों में बांटने वाले सियासी साजिश का। एक तरफ है भारतीय निर्वाचन आयोग, संवैधानिक ताकत से लैस पर अब आम लोगों की नज़र में संवेदनहीन, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसे शायद यह समझ आ गया है कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अब मतदाता की आत्मा को बचाने से ही होकर जाएगा। तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान को जिस तरह से बेनकाब किया है, वह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। यह उस गांव, गरीब, दलित, वंचित और आदिवासी भारत की चुप होती आवाज़ है जिसे सिस्टम ने पहले राशन कार्ड के नाम पर, फिर आधार के नाम पर और अब मान्य दस्तावेजों की सूची के नाम पर किनारे लगा दिया है। तेजस्वी जब यह कहते हैं कि सिर्फ 11 दस्तावेज क्यों, तो वह असल में वह पूछ रहे हैं क्या भारत के संविधान में दर्ज मताधिकार अब दस्तावेजों की देहरी पर गिरवी रख दिया गया है। पर असल चोट तो उस जगह पर हो रही है जहां से देश की नींव खड़ी होती है, शिक्षा और शिक्षक। चुनाव आयोग ने बीएलओ बनाने के नाम पर जो शिक्षकों को घर घर भेजा है, वह ना तो प्रशासनिक विवेक है, ना ही लोकतांत्रिक समझदारी। यह सरासर शिक्षा व्यवस्था के शव पर लोकतंत्र की चादर बिछाने जैसा है, जो बरसों से चला आ रहा है। कभी सरकारी दफ्तरों में बैनर लगाने, कभी मुख्यमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने, तो कभी जनगणना में झोंक देने के बाद अब शिक्षकों को बीएलओ बनाकर मतदाता सूची के दस्तावेज बटोरने में झोंक दिया गया है। क्या शिक्षक कोई क्लर्क हैं? क्या उसने बीएड इसलिए किया था कि वह नेताजी की गाड़ी पार कराए या हर योजना की पर्ची घर घर पहुंचाए? गांव में एक बच्चा 2 किलोमीटर नंगे पांव चलकर स्कूल आता है। उसे वहां एक खाली क्लासरूम, एक शिक्षक की अनुपस्थिति और एक अघोषित चुनावी टेबल मिलती है। ऐसे में क्या शिक्षा कोई राष्ट्रीय प्राथमिकता है या सिर्फ एक फोटो खिंचवाने का औजार? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या शिक्षा का मौलिक अधिकार हमारे बचपन से यह पूरा का पूरा तंत्र छीन तो नहीं रहा है, और इस पर स्वतः संज्ञान लेने वाली संस्था कोई है भी या नहीं? तेजस्वी यादव का यह आरोप बिल्कुल वाजिब है कि बीएलओ के साथ लगाए गए वॉलंटियर्स कौन हैं, किस आधार पर चुने गए हैं और क्या वे किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। जब चुनाव आयोग शिक्षकों की सूची सार्वजनिक करता है तो इन वॉलंटियर्स की भी सूची क्यों नहीं? क्या यह लोकतंत्र की पारदर्शिता है या एक गुप्त अभियान जिसे सत्ता पक्ष के हित में मोड़ा जा रहा है? और रही बात चक्का जाम की, तो इंडिया गठबंधन का यह आंदोलन यदि केवल राजनीति नहीं बल्कि जनता की प्रतिनिधि लड़ाई है, तो उसे एकदम जमीन से जुड़ी भाषा में लड़ा जाना चाहिए। चक्का जाम से पहले यह जरूरी है कि गांव-गांव जाकर लोगों को बताया जाए कि यह मामला सिर्फ नाम हटाने का नहीं बल्कि अधिकारों को धीरे धीरे छीने जाने का है। दरअसल इस पूरे मसले में चुनाव आयोग बनाम इंडिया गठबंधन जैसे खेल मीडिया दिखा रहा है, वह अधूरी तस्वीर है। असली संघर्ष है जनता बनाम व्यवस्था, शिक्षा बनाम सियासत और लोकतंत्र बनाम डेटा एंट्री तंत्र। एक समय था जब शिक्षक समाज का नैतिक मार्गदर्शक माना जाता था। आज वही शिक्षक लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची लेकर दर-दर की चौखट पर है और उसकी अपनी कक्षा में उसकी कुर्सी खाली है। क्या यह लोकतंत्र की मजबूती है या उसका मखौल? यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो उसे सबसे पहले यह साबित करना होगा कि उसकी सारी प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक, पारदर्शी और सहभागी हैं, न कि दबाव, डर और दस्तावेजों की दुहाई से लदी हुई। कुल मिलाकर शिक्षक क्लर्क नहीं है, शिक्षा कार्यक्रम नहीं, अधिकार है, और लोकतंत्र कोई सूची नहीं, एक जीवंत चेतना है। उसे बचाना है तो पहले उसे समझना पड़ेगा, और जब तक गांव का बच्चा स्कूल में शिक्षक नहीं देखेगा तब तक वह मतदाता बनेगा भी नहीं। और यही सच्चाई है जिससे सबसे ज़्यादा सियासत डर रही है। कुल मिलाकर इस समय संविधान, लोकतंत्र और चुनाव की अपनी दहलीज पर खड़ा हुआ भारत एक उम्मीद से अपने उस लोकतंत्र के अंत्योदय वाली आखिरी कड़ी मतदाता की तरफ आंखें बिछाए खड़ा है, जो उठकर एक सवाल तो पूछे कि लोकतंत्र में हम कहाँ हैं। जय हिंद, जय भारत।